सारम सायारुणयार धम्मीणम नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो विजायाणम नमो लोये सब सागूढ़म। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कसराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि देवी कसराट श्री धर्मनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमना कोटि महामंडराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों सभी जीवों के कल्याण का साधन है। अपने कल्याण का समय आपके लिए दे रहे हैं भगवान कुंद कुंद स्वामी। आपसे कोई कहे धन का व्यय कर दो तो आप तुरंत चालू प्रारंभ कर दोगे प्रक्रिया, लेकिन कोई कहे अपना समय दे दो तो बहुत कठिन है। मां, आपने अनुकंपा तो की, लेकिन एक प्रश्न है, जिन्होंने वस्त्र या धन दिया था वो भी साथ में गए थे, सभी लोग। और भी तो ऐसे लोग थे जिन्होंने धन दे दिया था लेकिन गए नहीं थे। सामग्री दे दी किसी ने लेकिन जा नहीं पाया, जा नहीं पाए। मां, वास्तविकता में धन तो देना चाहिए, लेकिन धर्म के लिए समय भी देना चाहिए। भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि साधु अपनी साधना का समय निकाल करके आपको स्वाध्याय के लिए कुछ दे रहे हैं, उसे ग्रहण करो, उसे ग्रहण करो, उसे व्यर्थ मत करो। बेटा प्रियांश, सुबह वास्तु की कक्षा लग रही है, अगर कोई कोर्स देकर के करता डॉक्टर साहब तो धन लगता, तो एक्टिविटी कुछ और होती। और बोले अब तो मिल ही रहा है, महाराज तो गांव में ही है, चलो कल चलेंगे। भगवान कुंद कुंद स्वामी ने 84 पावन ग्रंथों का सृजन किया। उसमें एक ग्रंथ आपके लिए भी लिखा है, उसका नाम है रैण सार। उसका नाम है रैण सार। मां, हमने कल सुना था व्यसन नहीं करना चाहिए, लेकिन व्यसन करना चाहिए। डॉक्टर साहब सुना था, घर पे ही सही सुना तो था। व्यसन करना चाहिए। आज कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव को भय नहीं करना चाहिए, लेकिन भय होना चाहिए। भय नहीं करना चाहिए, लेकिन भय होना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव अशुभ कर्मों से डरता है, लेकिन 7 भयों से रहित होता है। सम्यक दृष्टि जीव के 8 भय दूर हो जाते हैं, लेकिन 7 भयों से उसे दूर होना चाहिए। 8 भय कौन से हो गए? सम्यक दृष्टि जीव के 8 भय दूर हो जाते हैं, लेकिन वो 7 भयों से बच के रहता है।
इहलोक भय, परलोक भय, डॉक्टर साहब, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ती भय, अरक्षा भय, अकस्मात भय, इन 7 भयों से वो दूर रहता है। लेकिन 8 भय उसके दूर हो जाते हैं। कौन से 8 भय? नहीं पता, प्रतिदिन पढ़ते हैं आप लोग। मत्तद्विपेंद्र मृगराज दवा न लाही, तस्यासु नासमुपयाति भयं भीएव। जो श्रावक ही भगवान आपकी स्तुति करता है, 7 भय दूर हो जाते हैं। हस्ती भय, सिंह भय, संग्राम भय, अग्नि भय, रोग भय, इतने भय सहज दूर हो जाते। लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। ओजस, कोई कहता है बेटा कि हमारा बहुत पुण्य तेज है। हाँ भाई, अच्छी बात है, तुम पुण्यात्मा हो। ओजस कह रहा है महाराज जी हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, पिताजी की दुकान चलती है, अपना काम चलता है, चल रहा है ना। माँ भोजन बनाती है और माँ अपने हाथ से खिला भी देती है, हमको कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। बेटा सही है, तुमको कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, लेकिन चबाता कौन है? गुटकता कौन है? इस भाव में ये पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। और बेटा पूर्व भाव का पुरुषार्थ तो जो वर्तमान में पुण्य के उदय में आ रहा है। इसलिए जितने युवा बैठे भैया बड़े ध्यान से सुनना, डरना तो लेकिन डरना नहीं, डरना तो लेकिन डरना नहीं। सम्यक दृष्टि जीव निर्भय होता है, इन 7 भयों से दूर होता है। कौन कौन से? इहलोक भय, जो परिभाषा है उसको वैसा ही लगाना। डॉक्टर साहब, कोई सीढ़ी से ऊपर आ रहा था, आप किनारे खड़े हो गए, जैसे ही वो आया आपने डरा दिया उसको, वो डर गया। अथवा रात्रि में किसी को आपने डरा दिया, वो जैसे ही डर गया, अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं अब तुम मिथ्या दृष्टि हो गए, तुमको भय है, डर है, तुम डर गए, तुम सम्यक दृष्टि नहीं बचे महाराज। अब प्रमित सागर जी कई बार डर जाते कि नहीं? एकदम से कोई सामने आ गया तो अपन चौंक जाते हैं। भाई वो भय संज्ञा के कारण उत्पन्न हुई क्रिया है, वो ये 7 भयों में नहीं आएगा। इहलोक भय, मेरा इस लोक में भविष्य में क्या होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, कि बुरा बुरा ही होगा, ऐसा जो अंतरंग में भय है वो इहलोक भय। मेरा परलोक में क्या होगा, अगली गति में मेरा क्या होगा, ये परलोक भय। नायक जी, ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति असफल होता है, लेकिन कम सोचने वाला भी असफल होता है। मां रोटी बनाई ना, तो रोटी तवे में बनती है कि गैस में? प्रक्रिया पूर्ण कब होती है, तवे में कि गैस में? है? पराठा तो तवे में बन जाता है, लेकिन जब फुल्का बनाओ तो तवे से उतारना पड़ती है, और नहीं उतारो तो नहीं, तवे में ही फुला लो तो एक तरफ की कच्ची रह जाएगी। डॉक्टर साहब, अपने अंतरंग में सूत्र उतार के रखना। जीवन में आपके जितने काम बिगड़ रहे हैं वो आपके भय के कारण बिगड़ रहे हैं। मुझसे होगा कि नहीं, ये मत सोचो
ये सोचो मुझसे होगा, मुझसे होगा, मैं कर सकता हूं। पक्षी को देखा, पक्षी को, चिड़िया को, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनके, जब उड़ना सीखते हैं तो दीवालों में भिड़ते हैं, जब उड़ना सीख जाते हैं तो आकाश को भी छोड़ के आगे निकल जाते हैं। मां, मुझसे होगा कि नहीं, ऐसा भय मोक्ष मार्ग में भी आपको आगे बढ़ने नहीं देता। बुंदेलखंड में भैया कहावत है, जैसा बरेगा वैसा तापेंगे। जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुरूप हम काम करेंगे। राहुल भाई, डरना क्या है? डरे वो जिसके अंदर आत्मविश्वास ना हो। हम डरे क्यों? अच्छा एक बात बताइए, यश, प्रधानमंत्री तुम्हारा मित्र हो, कौन? प्रधानमंत्री भाई आपका मित्र हो और अच्छा कट्टर दोस्त, उत्सव संभव प्रधानमंत्री बन जाए, तुम्हारी चांदी चांदी होगी कि नहीं? प्रियांश बेटा, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तुम्हारा मित्र हो तो डरना क्या? ठीक है ना? जब दिगंबर गुरु तुम्हारे मित्र हो डॉक्टर साहब, तो डरना क्या? और दुनिया जिनके सामने झुक रही है उनका आशीर्वाद, ऐसे अरहंत परमेष्टि का आपके सिर पे आशीर्वाद है, तो डरना क्या? बहुत सारी चीजें मां सोचते सोचते पर्याय निकल जाती, आप कुछ नहीं कर पाते हो। छतरपुर में एक मां थी, हमने कहा मां अब प्रतिमा धारण कर लो। बोले महाराज जी हम शुद्ध भोजन करते हैं, 2 टाइम 3 टाइम की सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। हमने फिर बोले डर लगता है। अब किस बात का डर लगता है? मुझसे हो पाएगा कि नहीं, ये आपकी अज्ञानता है, ये आपकी अज्ञानता है। क्षत्रिय होकर के अब आप वैश्य बन के जी रहे हो, ये आपकी अज्ञानता है। क्षत्रिय होकर के भी आप वैश्य बन के बैठे हो। हम अहिंसक हैं, हम कायर नहीं हैं। हम अहिंसक हैं, हम कायर नहीं हैं। हस्तिनापुर भैया, दिगंबर मुनि मौन है, गूंगे नहीं है। जब मौका पड़ता है तो बिना पूछे भी बोलते हैं पारस भैया, और सत्य बोलने में तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। सत्य बोलने में डरना क्या? सुमित, 4 लोग कम सही लेकिन सही सही। बंटी भाई, कभी सत्य बोलने में डरना नहीं। हम ये कभी परवाह नहीं करते कि हमारी बात बंटी भाई को पसंद आएगी कि नहीं। हम ये देखते हैं सत्य है कि नहीं। जब आप असत्य के जीवन को छोड़ने में, जीने में डर नहीं रहे हो, तो हम सत्य बोलने में क्यों डरे? सुमित देख भाई, जो व्यक्ति डरपोक होता है वो जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाता। जो डरपोक है ना, वो अपनी स्थिति छोड़ करके नीचे उतर जाता है। डरपोक मत बनना भाई। एक छोटी सी कथा सुनाते, पंचतंत्र की कथा आती है। एक राजा के 3 पुत्र थे। समझदार तो थे लेकिन समझदार नहीं थे। क्षयोपम था, बुद्धि थी, कार्य कर सकते थे, लेकिन ज्ञान नहीं था। उनको कथाएं लिखी गई उनके लिए, एक विद्वान ने। उसमें एक छोटी सी कथा है। एक कुम्हार अपने घर से
गधे लेकर के जाता है मिट्टी लेने के लिए जंगल में कि मिट्टी ला करके अपन मटके बनाएंगे। अब मिट्टी खोदते खोदते उसको हो गई लेट, और उसने जब मिट्टी भरी गधों के ऊपर, उसमें से एक गधा भाग गया जंगल। अब बाकी गधों को इकट्ठा हुए करके, कैसे इकट्ठा करके, डॉक्टर साहब रस्सी तो थी नहीं, तो उसने एक ही गर्दन पकड़ी और ऐसे हाथ घुमाया और नीचे खींच दिया, तो उसको लगा हम बंध गए। ऐसे पूरे गधों को वो बांध के चला गया। आप लोग तो नहीं हो ऐसे वाले हैं? बिना रस्सी वाला कोई है तो नहीं? चलो हो तो अपना अपना देखना भैया, भाई हमसे नहीं कहना मामा, लेकिन ऐसा कोई हो तो सुधार कर लेना। हमने कथा सुनी थी, लेकिन हमने दुर्ग में इसका एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। वहां दुर्ग में स्टेशन रोड पर एक मंदिर है, तो बचपन में हम वहां कई बार रहे हैं, तो वहां गधे घूमते थे, तो हम लोग गधे को पकड़ते थे, खंबे के पास ले जाते थे और ऐसा बांध देते थे, वो खड़ा ही रहता था, वो वहां ही खड़ा रहता था। उसने ऐसे ही बांध करके छोड़ दिया, गधा तो गधा। अब वो उस गधे को ढूंढने निकल गया जो जंगल में था। वो एक ही बात कहते हुए जा रहा था, अंधेरी आ रही है, अंधेरी आ रही है। पता नहीं कहां चला गया गधा, डरता नहीं है। और ऐसा ढूंढते ढूंढते वो चला गया शेर की गुफा में। क्या कह रहा था वो? अंधेरी आ रही है। इसको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। शेर सोचा, ये चांडाल खोपड़ी मनुष्य जिससे डर रहा है, कुछ ना कुछ तो खतरनाक है। और उसने अंधेरे में शेर का कान पकड़ लिया, बोले चल अंधेरी आ रही है। अब शेर सोचता है अंधेरी ने हमें पकड़ लिया, अपन गए। कान पकड़ के बाहर लाया, बस उसने देख लिया किसान ने, ये डर गया है, अब ये गधा बन के जिएगा। अपने घर ले आया, प्रतिदिन उसके ऊपर मिट्टी डाल के वो लाता ले जाता था। पंचतंत्र की कथाएं हैं, ऐसा तुम पैच जाके करना मत विशु, नहीं तो आखिरी यात्रा होगी। शिक्षाप्रद है, उसको शिक्षाप्रद लो। पूरा बताना पड़ता है डॉक्टर साहब, पंचम काल है। नहीं तो मोनू अपने बेटे के साथ जाए, बोले आज हम भी शेर पकड़ के घर लाएंगे। बेटा फिर कर कभी नहीं आओगे। कुछ दिन तक यही चलता रहा। अब एक दिन दोपहर में किसान, वही कुम्हार मिट्टी भर रहा था, पहाड़ में दूर खड़े हुए शेर ने देखा कि अरे हमारी जाति का गधों के साथ, तो उसने ऊपर पहाड़ से दहाड़ लगाई। जैसे ही उसने दहाड़ लगाई तो नीचे वाले शेर ने भी दहाड़ लगाई, फिर गधा गधेड़िया सब भग गए। फिर उसको समझ में आया, अरे मैं व्यर्थ में भय में जी रहा था, मैं तो शेर हूं, मैं कहां गधों के बीच में जी रहा हूं। सिद्धार्थ बेटा तुम भी शेर हो, लेकिन क्या बताएं, अंधेरी के भय में मेरा क्या होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इस भय से। किसके बीच में जी रहे हो लालू? किसके बीच में जी रहे हो? शेर तुमको दहाड़ के कह रहा है भाई चलो, और तुम वहीं रहे हो, तब भाई तुम्हारी गलती है, शेर की गलती नहीं है। नीरज सागर जी साधना कर रहे कि नहीं भाई? चल रही कि नहीं? तुम्हारी भी चल सकती है। कहा है नीलेन भैया है क्या? नहीं है, आज सुन लो तुम, नहीं तो पिताजी घबरा जाए, बोले हमारे बेटे को घेर लिया। बेटा कोई किसी को नहीं घेरता, जिसकी भवितव्यता है वो ही जाता है। दादाजी
जिसको वैराग्य है उसको आप रोक नहीं सकते, जिसको राग है उसको आप भगा नहीं सकते। आप यश से कहना बेटा तुम दीक्षा ले लो, वो नहीं जाएगा। उसको तो यही लगता है हम सबसे सुंदर लड़के हैं सिवनी के, अपन तो बढ़िया शादी करेंगे। क्यों उत्सव? बेटा कहीं अंधेरी के चक्कर में फंस गए, फिर शेर होके भी, पीछे देखो तुम विश्व को देखो, शेर होके भी सत्य है डॉक्टर साहब, ये सत्य है। एक शेर की शादी में शेर नाच रहे थे, बीच में एक चूहा उचक रहा था, तो एक शेर कहता बेटा किनारे हो जा, चिपट जाएगा। बोले अभी नाच लेने दो। बोले क्यों? बोले हम भी पहले शादी के पहले शेर ही थे। डरोगे तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपना जिस दिन छतरपुर से बिहार हुआ था, गर्मी कितनी थी बाबू, गर्मी कितनी थी? सक्षम बेटा गर्मी कितनी थी? जिस दिन लखनऊ जोन प्रवेश हुआ था, जिस दिन सिवनी प्रवेश हुआ था, डर गए भैया इतनी गर्मी है अब अपन नहीं चल पाएंगे, तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। डॉक्टर साहब अपने अंदर अगर आपको विश्वास नहीं है तो गुरु का विश्वास जीत के भी आप क्या कर पाओगे? अप्रमित सागर जी, इसको अपने हृदय में नोट कर लेना भाई। अगर व्यक्ति को अपने अंदर विश्वास नहीं है तो दुनिया पर भी विश्वास कभी नहीं जमेगा उसका, फिर वो गुरु पर विश्वास करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने अंदर आत्मविश्वास रखो, हां मैं कर सकता हूं। डरपोक बन के मत जीना, लेकिन ये लोग भाई पर लोग भाई ये भाई कभी मत रखना। डॉक्टर साहब कभी डरना नहीं, जो होगा सो देखेंगे। जीवन में बहुत सारे कार्य पहली बार भी तो करते हो आप, फिर डरना क्या? जो होगा सो देखेंगे। मोनू शादी पहली बार हुई कि दूसरी बार है? तो डरना क्या? पवनंजय की कथा आती है पद्म पुराण जी में। पवनंजय युद्ध के लिए जा रहे थे रावण के पास, रावण के पक्ष से। हनुमान कहते हैं पिताजी इस बार का मौका मुझे मिले। बोले बेटा भी तुम बालक हो, तुमने कभी युद्ध नहीं देखा। तो क्या उत्तर देते हैं हनुमान जी? पिताजी बोले विवाह पहली बार होता है, जब विवाह पहली बार होता है तो वो भी तो पहली बार है, उसमें डरते हैं क्या? बोले मोक्ष भी पहली बार ही होता है, ऐसे युद्ध भी कभी तो लड़ने जाएंगे, कभी तो पहली बार होगा, तो इसमें डरना क्या? जो होगा सो देखेंगे। ऐसा निर्भय होकर के जीवन जीना चाहिए। आप देखो अरिजीत सागर जी पौंडीचेरी गए थे, बाहर आहार पर वहां प्रक्रिया नहीं थी। हैदराबाद में आचार्य श्री गए थे, वहां घर घर चौके नहीं लगते थे। निर्भय होके साधु सिंह वृत्ति से निकले, सब हुआ कि नहीं? सब हुआ कि नहीं? सब होता है पवन भाई, सब होता है। करने के अंदर उत्साह शक्ति हो, सब होता है। मां हम लोग बेंगलोर में थे, बेंगलोर मतलब विदेश। कोई है जो बेंगलोर में था हमारे साथ? भैया देखा कि नहीं वहां आपने हमको? पारस भैया आपके साड़ू रहते हैं भैया। लोग डरते थे, बोले महाराज जी चौका कैसे लगा सकते हैं हम लोग, हमने कभी लगाया ही नहीं। कितने ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कभी अपने घर पे आहार नहीं दिए, लेकिन उन्होंने शुद्ध भोजन बनाया और आहार चर्या कराई। पहली बार डर रहे थे, हमने तुम डरो नहीं भैया, जो होगा तो देखेंगे। प्रोत्साहन मिला डॉक्टर साहब, घर घर चौकी लगी। बोलो सहज सागर जी, डरोगे भाई तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये मत सोचो कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ पाऊंगा, ये सोचो कि मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ पाएगा। एक 4 साल की बच्ची जिसको पोलियो हो जाए, क्या हो जाए? पैर में
डॉक्टर साहब पोलियो हो गया, वो चल नहीं पा रही, लेकिन उसका सपना क्या है? विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति बनना है। मां, दुनिया के लोगों ने मना किया, लेकिन उसने अपने आप को बनाया और एक दिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आई। कौन? जिसका एक पैर पोलियो का था। डरना क्या है? ये वही शरीर है, ये उस शरीर का वही आकार है जो तीर्थंकरों के पास है, वर्तमान के मुनि आरिकाओं के पास है। आप भी कर सकते हो, लेकिन डरोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आत्मविश्वास जगा के रखना, डरना नहीं। इस लोक में, इस लोक में मेरा क्या होगा? अरे जैसा अभी कर रहे हो वैसे ही भविष्य होगा। क्या डरना? परलोक में अब अगली पर्याय में मेरा क्या होगा? कोई भय नहीं। हम पंच परमेष्ठी के भक्त हैं। जो होगा सब अच्छा होगा, जो होगा सब अच्छा होगा। मां, रोटी खाते पेट भरता कि नहीं? रोटी खाते हो पेट भरता है कि नहीं? रोटी पे विश्वास है कि नहीं? रोटी पे विश्वास है कि नहीं? पारस भाई, गुरुओं पे विश्वास कैसा हो बताएं? जैसा छोटे से बालक को पिता पर विश्वास है। विशु तो अपने बेटे को लेके आते भाई, यशु उसको ऊपर उचका के खेल रहा था, ऊपर उचका रहा और वो मुस्कुरा रहा है। वो छोटा सा बच्चा 1 साल का मुस्कुरा रहा है। क्यों? उसको विश्वास है नीचे पिताजी हैं, वो संभाल लेंगे। ऐसा विश्वास पंच परमेष्ठी पे, गुरुओं पे हो। अब जो होगा सो गुरुदेव संभाल लेंगे, टेंशन नहीं ले रहे भाई। जिसको समर्पण दिया है डॉक्टर साहब, कुछ तो उसकी भी जिम्मेदारी है। सब अपन करेंगे क्या? लेकिन कुछ जिम्मेदारी उसकी है, पूरी नहीं है। वो जो बच्चे को उचकाया है वो भी सीधे ही नीचे आए, वो तिरछा मिर्चा आएगा तो कैसे पकड़ोगे? कोई व्यक्ति डूब रहा हो, उसको कैसे बचाते हैं बताओ? किसी से तैरते बनता है? डॉक्टर साहब, कोई डूब रहा हो मनोज भाई, उसको कैसे बचाते हो? हैं? अगर आपने उसको पकड़ने का प्रयास किया तो तुम गए, क्योंकि वो बचाने के लिए तुमको पकड़ेगा, साथ में आप भी डूब जाओगे। जो डूबता है उसके बाल पकड़ के उसको बचाया जाता है। हमसे तैरते नहीं आता, लेकिन देखा है डॉक्टर साहब। हमने बहुत कम चीजें की हैं, अनुभव से ही सीख गए। समझना आप ऐसे ही है भाई। गुरु आपको प्रेरणा देंगे, लेकिन चलना तो पड़ेगा। इसलिए यहां कह रहे हैं भैया, परलोक का भय मत करना। अगली पर्याय मेरी कैसी होगी? मां, स्त्री बनना है ना आप लोगों को फिर से। कितने लोगों को बनना है? एक को भी नहीं बनना। आप लोगों में से किसी को स्त्री बनना है दादा? यहां किसी को? बड़ी मुंडी हिला रहे हो। स्त्री बनने वाले काम कर रहे कि नहीं कर रहे हो? अब डरना क्या? मायाचारी का काम चल रहा है। मां, आपने मनुष्य गति का, मनुष्य आयु का बंध किया, उसके बाद माया के परिणाम किए, इसलिए आप स्त्री बन गए। अगर मनुष्य आयु का बंध नहीं किया होता और माया की परिणति की होती तो तिर्यंच बनते। हमको डरना नहीं है, हमें तो अपनी प्रक्रिया करना है, पंच परमेष्ठी की भक्ति में लगे रहना है। पंच परमेष्ठी की भक्ति में लगे रहना है, हमें परलोक का भय नहीं करना। जो हमारी भवितव्यता होगी होगी, हमें तो करना है। आगे कह रहे हैं मरण भय, ये बड़ा खतरनाक भय है। ये भय, मृत्यु का जो भय है, ये मिथ्या तक ले जाता है। रोग के उपचार के लिए बोलो अप्रमेय सागर जी, व्यक्ति कहां कहां नहीं जाता, क्या क्या नहीं खा लेता। भैया तुम तो बताओ हम ठीक हो जाएं, तुम तो बताओ हम ठीक हो जाएं, क्या करना पड़ेगा? नहीं भैया, मृत्यु का क्या भय?
आए हो तो जाना निश्चित है। हर्षु, दादा कहाँ है तुम्हारे? हैं उनके दादा, उनके दादा, कोई बचा क्या? तुम बचोगे क्या? फिर डरना क्या? मां आपकी मृत्यु होगी कि नहीं? आपकी सास की सास की सास है क्या? आपकी नानी की नानी की नानी है क्या? है क्या? मां ज्यादा दूर मत जाओ, अपनी मां को देख लो। किसी की अभी है, किसी की नहीं है, किसी की आगे नहीं बचेगी। तो जब वो नहीं बचे तो हम कैसे बचेंगे? इसमें डरना क्या? ये तो प्रक्रिया है, प्रकृति का परिणमन है। इसको यथावत स्वीकार लो और अपना जीवन यापन चालू कर दो। पारस भैया, यथावत स्वीकार लो, डरना क्या है? कोरोना फैल गया था अभी, तो लोग बड़े डर डर से, महाराज जी मर ना जाए, कुछ ये ना हो जाए। अरे आई है तो जाओगे, इसमें क्या है? डॉक्टर साहब, जब हमको हुआ था तब हमको समझ में आया तकलीफ क्या होती है। अब आपने तो इंजेक्शन लगवा लिया, दवाई खा लो, ये डाल लो, वो डाल लो, इतनी बार भाप ले लो, इतनी बार गरारे कर लो। साधु क्या करेंगे? साधु सहन करेंगे, लेकिन मरण से डरेंगे नहीं। मां मृत्यु से डरना नहीं, मृत्यु शत्रु नहीं है, मृत्यु आपकी मित्र है, जो आपको नवीन शरीर देती है, नवीन पर्याय देती है। उससे डरना क्यों? अब जैसा रिजर्वेशन कर रहे हो उससे डरो। आपने जनरल का रिजर्वेशन किया तो जनरल में ही बैठना, एसी में किया तो एसी में, और स्लीपर में किया तो स्लीपर में। जो टिकट मिली है बाबू उसी में बैठते, किसी में बैठ जाते हो। भाई कोई गुटखा खाने वाला मिल गया, उसके बाजू में गुटखा खाने वाला बैठ जाता है, भाई देना जरा। वो भी सोच चलो यार कंपनी मिली, साथ में थूकेंगे। अरे भैया, जो टिकट मिलती है उसी टिकट में बैठता है व्यक्ति। ऐसे ही मां, मरण तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का साधन है। जो टिकट आपने ली है, जो वाहन आपने चुना है, उसी वाहन से, उसी टिकट से जाओगे। तो डरना क्या? आपने तो चुनाव किया है। कल डॉक्टर अभिषेक आए थे ना, तो कह रहे थे महाराज जी रात भर नहीं सोए। हमने क्यों? बोले सोचे हम अकेले आ रहे हैं तो बस से आ जाएं। पारस भैया, उनने सोचा कि बस से आ जाते हैं, तो वो आए। बोले महाराज जी पीछे की सीट मिली, हम तो एक एक फीट उचक के आए। बोले अब तुम बस वाले को कुछ मत बोलो, सीट तुम नहीं चुनी है, बस वाले ने नहीं सुनी है। लेकिन उनके आने का कारण क्या था पारस भाई पता है? बंटी भाई, उनके आने के मुख्य दो कारण थे। एक तो श्री जी देना था, गुरु के दर्शन करना थे, और बोले महाराज जी हमने बोली ली है कलश की, हम पैसा घर पे क्यों रखें? तो कलश के धन चुकाने के लिए आए थे। हमने कहा सुबह सुबह देते सामूहिक दान। बोले महाराज जी क्या करना सामूहिक? और क्या बोल रहे थे? वो तो हम कलश की साइज देखने आए थे कि कितनी बड़ी जगह लगेगी घर पे, तो अलमारी बनवा ले। देखो बंटी भाई, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। बोले और क्या, कल का क्या भरोसा, हम कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए, कल का क्या भरोसा। बंटी भाई, जो कुछ करना है आज ही कर लो, कल किसी ने नहीं देखा। उपसम सागर जी को देख लो, कहां है? उपाध्याय ज्ञान सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी कहां है? कहां है बताओ? निजानंद सागर महाराज जी, जिन्होंने इंदौरी में लगभग 18 मंदिरों का पंचगण कराया है, कहां है? जो करना है अभी कर लो, कल का कोई भरोसा नहीं है, कल कुछ करने लायक बचोगे कि नहीं। जब बुखार आ जाता है ना, तो व्यक्ति पलक नहीं चमक पाता। प्रियांश बेटा पापा से पूछो,
भैया पहले झुकते थे कि नहीं, दौड़ते थे कि नहीं, अब वजन उठा पाते क्या हो, नहीं उठा पाते ना, तकलीफ बढ़ती कि नहीं भैया। इसलिए अभी समय है, जो करना है सो पारस भी अभी कर लो, जो करना है अभी कर लो, कल का भरोसा मत करो, कल किसी ने नहीं देखा है। चातुर्मास सेवनी नहीं था, छतरपुर के कार्यक्रम के बाद नवागढ़ में कार्यक्रम था, वो नवागढ़ में मूर्ति शिल्प के विशेषज्ञ आने वाले थे, उसकी गोष्ठी थी। उसके बाद चंदेरी से मौड़ी जाना था डॉक्टर साहब, वहां के लोग पंचकर्म के लिए आए थे। अब कल का कोई भरोसा नहीं है मां, जो अभी मिले सो कर लो, कल का इंतजार मत करो, कल का इंतजार नहीं करना, बिल्कुल अभी जो करना सो कर लो। कुछ लोग डॉक्टर साहब चातुर्मास में सोचते हैं चलो महाराज जी तो 4 महीने हैं, अपन लगा लेंगे चौका। भैया तुम देखते रह जाओगे। आज तारीख कितनी है, आज 10 तारीख है, 1 महीने हमको सिवनी आए हो चुकी है, 1 महीने हो गए। पारस भैया 30 दिन हो गए, पता चले क्या मां, बचे कुछ दिन भी ऐसे निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। कल का इंतजार नहीं करना, आज जो करना है सो कर लो। कल कल करते करते किल किल चल रही है। बताएं बताएं क्या डॉक्टर साहब, कल कल करते करते किल किल चल रही है। कैसी किल किल चल रही है, परस्पर में 2 भाई हैं, भाई कोई वैमनस मन में आने लगा है, तुम पहले ही दूर हो जाओ। अब कल बैठते हैं, परसों बैठते हैं, सो किल किल चल रही है। बाबू सोच रहा होगा महाराज जी आप भी तो कल ही कल कर रहे हो हमारे साथ। सुन भाई, कल कल करते करते संक्लिष्टता बढ़ती है। जैसे सिवनी समाज आई, महाराज जी चातुर्मास की हमारी इच्छा है, ठीक है अगले हफ्ते आना। अब अगले हफ्ते फिर पहुंच गए 2 बस लेके, ठीक है अब हमने महाराज लोगों से चर्चा कर ली है, हम बताते हैं अब 8 दिन बाद आना। बेचारे 2 महीने तक मन में संक्लिष्टता चल रही है, होगा कि नहीं, ये नहीं आ रहे तो दूसरे साधु को ले आए, नगर में जो साधु हैं उनका ही चातुर्मास करवा लें, उनको ही आगे नहीं जाने दें। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अपन कल कल नहीं करते हो, किल किल नहीं करते, तो हमें करना है, हाँ भैया हमें सिवनी चातुर्मास करना है, और नहीं करना है सो भैया नहीं करना है। डॉक्टर साहब हमने आपको कहते चिरगांव नहीं जा रहे, अब आप देख लो, किसी को क्यों परेशान करें। लखनऊ तो उनके पूरे बच्चे आए थे, महाराज जी बाचना, हमने कहा भाई अभी नहीं जा रहे, आशीर्वाद जाओ, आओ दर्शन करो, लेकिन धैर्य, आपके निमित्त से किसी को भय भी ना हो। इसलिए मरण भय मां डरना नहीं, जो होगा सो देखेंगे। मरण का अभ्यास प्रारंभ कर दो आज से, लेकिन डरना नहीं। जब रोग हो डॉक्टर साहब, कोई बीमारी हो, बुखार उखार आ जाए, चित्त लेट जाओ। अभी बुखार से ही तो आए आप, चित्त लेट जाओ और ये समझ लो बस अब आयु खत्म होने वाली है। क्या होगा देखो, श्वासों को देखना, श्वासें धीरे धीरे होंगी, फिर उल्टी चलेगी, फिर एकदम से चलना बंद हो जाएगी, और पर्याय से आप दूसरी पर्याय में चले जाओगे। यही होगा और कुछ नहीं होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, और यही होते आया है। इसलिए भैया मरण से डरना नहीं। आगे कह रहे हैं वेदना भय, कहीं फुंसी हो जाए, कहीं तकलीफ हो जाए, फिर अब क्या होगा, अब कहीं वेदना बढ़ेगी तो नहीं, कहीं ये रोग कोई बढ़ेगा तो नहीं, नहीं नहीं डरो नहीं, वेदना भय। अगुप्ती भय, मैं यहां पर सुरक्षित हूं कि नहीं। जिसे यहां बैठे ना, अगुप्ती भय और डॉक्टर साहब अत्राण भय, ये भय बड़े खतरनाक है। व्यक्ति 24 घंटे सहमा रहता है, जी बिल्डिंग गिरेगी तो नहीं, फर्श मजबूत है कि नहीं, ये भोजन खा रहे हैं, ये कहीं
कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देगा? एक गाड़ी पर बैठे हैं, कहीं भिड़ेगी तो नहीं, इसमें कहीं बम तो नहीं लगा, यहां मेरी कौन रक्षा करेगा? इस प्रकार का परिणाम सम्यक दृष्टि नहीं लाता। हम चत्तारी शरणम, हम चार की शरण में हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, लेकिन विश्वास होना चाहिए। विश्वास है तो आप जीत लोगे, लेकिन ध्यान रखना, अगर एक बार किसी का विश्वास टूट गया फिर नहीं जीत पाओगे। डॉक्टर साहब, हम बहुत सोच समझ के कहते हैं, और जिसने हमारी बात में देरी लगाई, टाल दिया, फिर नहीं कहते भैया अब तुम भुगतो, अब तुम झेलो, अब हमसे कुछ कहना नहीं। डॉक्टर साहब, अगर हमने किसी से कुछ कहा है तो उस व्यक्ति को उस समय गंभीरता से उस बात को ले लेना चाहिए। भविष्य में 6 महीने बाद तो उसको समझ में आएगा, ये हमारा विश्वास है कि आपने सही कहा था कि गलत। बोल मनु, तुमको तो एक ही दिन में समझ में आ गया। हमने प्रवचन किए कि भैया धैर्य रखो। भैया कहते हैं हाँ महाराज जी, आपकी बात याद आ गई। सो ग्राहक भी बच गया, संबंध भी बच गए और संपत्ति भी बच गई। और जहां तुमने धैर्य खो दिया सब गया। डॉक्टर साहब, मरने के लिए डरना नहीं। वीर हैं, वीरेण में मरिदब्बम, निवीरेण भी अवश्य मरिदब्बम, यदि दोनों भी मरिदब्बम वरम वीरत्वेन मरिदब्बम। वीर की भी मृत्यु होती है और कायर की भी मृत्यु होती है। जब मृत्यु दोनों की है तो क्यों ना वीरता से मरा जाए। इसलिए मरण भय नहीं, अगुप्ती भय नहीं, अत्राण भय नहीं, अकस्मात भय नहीं। बिजली कड़क रही है तो बोले अब तो कुछ हो जाएगा, चलो, नहीं, डरो नहीं, धैर्य रखो। देखो, डरो नहीं, धैर्य रखो। कल भैया घर के बाहर खड़ो के ऐसे ऐसे कर रहे थे, हमने कहा चलो, आहार के बाद हमने कहा चलो, बोले नहीं, अभी बिल्ला लिए रोटी बिलवा रहे हैं। वो तो चला गया निर्भय होकर के, कोई विकल्प नहीं। और पारस भी उठने के लिए आप सोचोगे 5 बार उठे कि नहीं। भैया डरते रहोगे तो उन्नति कभी नहीं होगी, और डर छोड़ दिया उन्नति हो जाएगी संभव। भैया दिवाकर जी की बेदी है, दिवाकर जी के यहाँ पंडित जी हैं, दिवाकर जी के यहाँ महाराज जी नहीं है। अपने लिए कोई ताली नहीं बजाएगा, तुम्हारे लिए सब बजाएंगे। उत्सव, प्रियांश कह रहे महाराज जी हम फ्री हैं, हमारे परिवार में एक हैं। भैया एक है तो क्या हुआ, 2 नहीं हो सकते क्या? नीलेन भैया आप टेंशन मत लेना, जो भवितव्यता होगी वो होगी। ले जाए प्रियांश को, हैं? अरे झूठी झूठी तो बोल दो, हैं? देखो जिसकी भवितव्यता सो होगी, आप ज्यादा विकल्प नहीं करना। बेंगलोर में वो अपने 2 ट्विंस थे ना, अर्शदर्श, मनीष भैया के बेटे थे ट्विंस। हमने कहा उनकी मां से 2 हैं आपके, तो एक हमें दे दो, एक आप रख लो। बोले महाराज जी फिर 2 ही ले जा लो। बोले तो क्यों? बोले हमारे पति देव कहाँ अपनी माँ के पास रह रहे हैं, वो तो मेरे ही पास रहते हैं। वो माँ ने क्या बोला, मेरा पति देव, मेरे पति देव मेरे ही पास तो रहते हैं, अपनी माँ के पास कहाँ है। अब इनका विवाह हो जाएगा तो ये भी अपनी पत्नियों के पास रहेंगे, हमारे पास कहाँ रहेंगे। कहीं दोनों ले जा लो आप तो। सब व्यवस्था चलती है नीलेन भैया, सब व्यवस्था चलती है, आप टेंशन नहीं लो। आप तो झूठी झूठी बोल दो हाउ। अरे यशु नींद खुल गई क्या? जय जी अंकल समन्वय उनसे बोलना भैया संयोजक हो, आप ही 10 बजे आ रहे हो, कैसे काम चलेगा? सुमित को भी कर लेना है। लेकिन एक बात है, शिवनी के वज्र के हैं, कितनी बेइज्जती कर दो उन्हें सहन हो जाती है भैया। बिल्कुल वज्र के हैं और बोलते महाराज जी आप तो और करो, क्योंकि अगली बार कोई महाराज आए तो मजबूत रहें। क्यों संभव भैया? दिवाकर जी की बेदी है, ट्रस्ट है, खेती है, पंडित जी हैं, ग्रंथ हैं, महाराज नहीं है भैया। पूरा कर दो। सुनो संभव, कितने भाई हो?
दो तो है ना, बस तो बहुत है, फिर क्या है। यहां तो एक वाले भी बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटे हो कि बड़े हैं, बस हम लोग छोटे ही वाले हैं, चलो। और कोई मंजिला वाला हो तो सहज सागर से मिल लेना भैया। देखो आचार्य जी सबसे छोटे, अपरमित सागर जी हैं, हम हैं, सब छोटे छोटे हैं। तुम ज्यादा टेंशन नहीं लो, दिखते छोटे लेकिन धमाका बड़ा रहेगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है बेटा। डरना नहीं, ये मत सोचना कैसे कर पाएंगे कि नहीं। अब अपने बिनी के भैया है ना अनी, दिल्ली में बेचारा यही सोच रहा है बैठे बैठे, हम मुनि बन सकते हैं कि नहीं। अरे सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, कर लोगे तो दुनिया सोचेगी क्या कर लिया है। सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, कर लो फिर दुनिया बोलेगी वाह क्या काम किया है। इसलिए ज्यादा विचार नहीं करना, लक्ष्य को साधो फ्री। अर्जुन लक्ष्य साधते थे और तीर छोड़ते थे अच्छी तीव्र गति से। अब छोड़े हो कि नहीं, छोड़े हो कि नहीं, अब तुम गए काम से। इसलिए डॉक्टर साहब इन 7 भयों से, भय से दूर रहोगे तब कहीं जाकर के उन्नति हो पाएगी। और डरते रहे तो कोई उन्नति नहीं हो पाएगी, कोई उन्नति नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्नति चाहते हैं जीवन में तो भाई डर को भगाओ, और सफलता चाहते हो जीवन में सो डर को भगाओ। मां कहां झुग्गी झोपड़ी गए आप लोग, कोई पकड़ लेता तो है गई कि नहीं। अरे हर्षु तुम दांत दिखा रहे हो, तुम तो घर पे ही बैठे थे। चूड़ियां उनको पहनना चाहिए कि तुम्हें, बोलो सत्य है। जैसे महिलाओं ने, माताओं ने इतना अच्छा काम किया मां, ऐसे ही तुम लोगों को भी समूह बनाकर जाना चाहिए। डॉक्टर साहब आज आपके यहां सब है, सब मुस्कुरा रहे हो, सोने की अंगूठी पहने हो, उनसे पूछो जिनके लिए सोने के लिए छत नहीं है। इस बरसात में पानी गिरता है तो पन्नी ओढ़कर रात निकालते हैं क्योंकि छत नहीं है। लेकिन वो उसमें भी खुश हैं मां, वो एक बार के भोजन में भी जीव खुश है, और आपके यहां साल भर का है फिर भी आप दुखी हो। बताओ गरीब वो है कि आप, बोलो गरीब वो है कि आप। 2 प्रकार के भिखारी होते भैया, बुरा नहीं मानना डॉक्टर साहब, कई बार चिरायता ही देना पड़ता है बुखार उतारने के लिए। 2 प्रकार के भिखारी होते हैं, एक मंदिर के बाहर और एक मंदिर के, जो गरीब है बेचारा वो मंदिर के बाहर है, और जो गरीब अमीर वाला है वो मंदिर के अंदर, लेकिन भिखारी सब है मां। इसलिए भय को भगाओ, डरना नहीं। जीवन में सफलता चाहिए है तो भय को दूर करो। और कह रहे हैं दुर्गति से बचना हो तो भय को दूर करो। डरा हुआ व्यक्ति सब करने तैयार होता है, डरा हुआ व्यक्ति सब करता है। इसलिए निर्भय रहो। आगे कह रहे हैं वर्तमान में सुख का विनाश होता है और भविष्य में दुख की प्राप्ति होती है भय से। सोच लो आप, अपरमित सागर को देखो, आज बड़े खुश हैं, क्यों पता, प्रवचन नहीं हुए ना। सहज सागर जी से कल बोलते आज प्रवचन तुम कर दो, तो सहज सागर जी कहते हाँ हम कर दे रहे भैया, क्या जा रहा है, डरना क्या है इसमें। जिनवाणी बोलने में कौन डरता है, मनवाड़ी बोलने वाले नहीं डरते तो जिनवाणी बोलने वाला क्यों डरे। बोलो भैया आप मुस्कुरा रहे हो, इसमें डरना क्या है। आप हो सकता है कि आपके नियोग से ही किसी को बोध हो जाए, सुमित और यशु हमारी नहीं मान रहे, हो सकता तो आपकी मान ले। क्या है सुमित, नहीं मानते, मानते हो पक्का। अब सुनो, कल से अगर तुम नहीं आए, माना कि टुन्नू हो गए, कोई बात नहीं, हम फिर तुम्हें घर से बुलाएंगे। भाई हमारा सिस्टम दूसरा है, चौथा है। अब तुम मन में कुछ भी सोच लो, कहां से फंस गए बुला के, अब तुम फंस गए हो। अब तुम ऐसे फंसे हो कि रत्ते रहोगे, फंसोगे नहीं। इसलिए यसु कल से जल्दी आना भाई, नहीं तो अलार्म लगवाए तुम्हारे घर पे।
है? एक काम कर सकते हैं पारस भैया, बैंड वाले बुलवाओ और इनको बैंड से रोज घर से यहां लेके आओ, तो हो सकता है जल्दी आ जाए। हैं? क्या बोल रहे जय भैया? हैं? आखिरी यही उपाय बचा है। आगे कह रहे हैं अगर आपके अंदर भय है तो आपको संक्लिष्टता 24 घंटे रहेगी, और अगर आपके अंदर भय है तो आपके पास 24 घंटे अज्ञानता रहेगी। इसलिए भैया भय को भगाओ, भय को भगाओ, भय को भगाओ, भय से भागो मत। भागते भागते यहां तक आ चुके हो, अब भागना नहीं। समय हो गया आपका, क्या बताएं, समय बड़ा जल्दी हो जाता है, समय बड़ा जल्दी निकलता है। सुख का समय जल्दी निकलता है, दुख का समय नहीं निकलता ना। देखो आप पहली विदा में मायके जाओ, पहली विदा में मायके जाओ तो कितनी जल्दी दिन निकलते हैं, है ना, सुख का समय। फिर जब आपको ससुराल की आदत हो जाती है तो आप ही फिर एक दिन के लिए मायके जाती हो, फिर एक ही दिन भारी पड़ता है इनको। वही समय सुख का था, फिर अब लगता है मां अब घर जाना है। मां भय को अपने जीवन से विदा करो। अगर वर्तमान में सुख को बना के रखना है और भविष्य में दुख नहीं चाहिए है तो डरने का क्या, डरने का क्या, डरने से होगा भी क्या प्रभात भैया, डरने से होगा भी क्या। एक छोटी सी बात बताएं बंटी भाई, ज्यादा सोच के काम नहीं करना चाहिए, लेकिन बिना सोचे भी नहीं करना चाहिए। ज्यादा सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे आप, और बिना सोचे कर लोगे तो कर तो लोगे लेकिन असफलता मिलेगी। इसलिए सोचो, अपनी अपनी चिंतन की गति होती है, निर्णय लेने की गति होती है। कोई व्यक्ति तुरंत निर्णय लेता है, कोई व्यक्ति थोड़ी देर से लेता है। उसी बॉल में जो क्रिकेट चल रहा है, उसी बॉल में शुरू में उतरा खिलाड़ी छक्का मारता है और उसी बॉल में बाद में उतरा खिलाड़ी आउट हो जाता है। क्यों? वो एक सेकंड लेट निर्णय लेता है कि बैट ऐसा करना है कि ऐसा करना है। इतना ही सा खेल है पारस भैया। परस्पर में चर्चा करना भैया, हमें अपने जिनायतन का भी उत्थान करना है, अपनी पर्याय का भी उत्थान करना है। देर नहीं करना है, देर नहीं करना है, हमें जल्दी करना है, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं चलना। सहज सागर जी, व्यक्ति गिर जाए फिर लग जाती है, सही है, इसमें क्या है, सत्य तो सत्य है। नहीं तो सहज सागर जी बोले रोज हमारी धोते, कभी अपनी भी तो बताओ। इतनी जल्दी नहीं करना, लेकिन इतनी लेट भी नहीं करना। सुदर्शन दादा आए क्या? भैया पंचों में आओ। आप भूतपूर्व हो लेकिन हो तो देखो सुमित बेटा, बुजुर्गों की लो सलाह, बुजुर्गों की सलाह लो और काम तुम करो, ऐसी सफलता मिलेगी दुनिया में लोग देखेंगे। अब बजाओ ना ताली। बुजुर्गों की सलाह लो, आप उनका अनुभव का प्रयोग करो। जो एक टीम होती है किसी भी खेल की, वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति को कोच बनाया जाता है जो अनुभव से बुजुर्ग होता है, शरीर की बात नहीं कर रहे। उस व्यक्ति से सलाह ली जाती है, खेलते तो तुम ही लोग हो, लेकिन उनकी सलाह से कार्य में विशेषता मिलती है। सुदर्शन दादाजी खुश मत हो, एक बात बताएं, संयम में आपसे तो बुजुर्ग हैं हम, देह में व्यय में तो आप ही हो, संयम में तो हम हैं, इसलिए बुजुर्ग सलाह दे रहे हैं। अभी हम 3 हैं, आप चलो चातुर्मास तक 4 हो जाएंगे। देखो ताली बजा रहे हैं आपके लिए, कौन बजा रहा है? मोनू तुम बजा रहे क्या? देखो दादा देख रहे कौन कौन बजा रहा है, फिर बाद में मिलेंगे। फिर वो डरने का नहीं, जीवन में उन्नति करने का। आप सभी भय को जीवन से भगाएंगे तभी सिद्ध सिला पाएंगे। आप सभी निर्भय हो ताकि आपकी आत्मा का क्रमिक विकास हो। भगवान महावीर स्वामी की
आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।